माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान इस वक्त इन्फेक्शन से पैदा होने वाली बीमारियों का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है और सूरत हाल तो यह है कि जरासीम जो है वो ताकतवर हो रहे हैं और इतने ताकतवर हो रहे हैं कि अद्वियात जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो गई हैं। उनकी सलाहियत जो है वो इतनी बढ़ गई है कि इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा। और ये बात मामूली नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिकल एंड इन्फेक्शन डिजीज़ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, उनके मुताबिक पाकिस्तान में मुहलिक अमराज पर गहरी तशवीश हो रही है। हुकूमत अगर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी तो बहुत देर हो सकती है। अफ्रीका में भी नई नई बीमारियां आ रही हैं, पाकिस्तान में भी नई नई बीमारियां आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हम अपने प्लेटफॉर्म से भी कई बार डेंगू और चिकनगुनिया जो है उसका जिक्र करते रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ख़तरे की बात है। हामला ख़वातीन, छोटे बच्चे, बुजुर्ग अफराद सभी जो हैं वो इससे जो है वो मुतासर हुए हैं। बुखार बढ़ा है, टाइफाइड और कई सारे इन्फेक्शंस, और सिर्फ यही नहीं, पोलियो केसेस भी बढ़ रहे हैं। कराची की तो सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि पानी भी आलूदा है, जगह जगह जो है आवारा कुत्तों की भरमार है। ये सारी वजूहात हैं कि जो मिलकर शदीद इन्फेक्शंस की वजह बन रही हैं और बनती जा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर उमैर रहमान, और वो हेल्थ एक्सपर्ट हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप इन्फेक्शंस और उसमें घिरे रहते हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूं, मैं बताना चाहूँगी कि बोल्ड ब्रेकिंग्स फेसबुक पेज पर इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं। आपके जो भी सवाल हों, क्वेरीज हों, आप हमें बता सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। आपको अभी के अभी हम जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने भी सुना कि हम डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि जी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस जो हैं वो हमारा इस वक्त पाकिस्तान हुआ है। ऐसा क्यों है? हम लोग क्यों नहीं उन चीज़ों के ऊपर काबू पा रहे हैं? और आप तो मेन हॉस्पिटल में होते हैं, तो आपको पता है ज़्यादा केसेस के बारे में कि किस तरह से ये सारी चीज़ें फैल रही हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी इस बात पर रोशनी डालें आप। बिल्कुल मैडम, ये आप पहले तो ये समझें कि पाकिस्तान की जो अभी करंट पॉपुलेशन है, आपको पता है वो क्या है? जनवरी के साथ, मैं अभी जनवरी में हूँ और जनवरी 2025 की आपको करंट में 249.9 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। 249.9 मिलियन। जब इतना पॉपुलेटेड कंट्री आपके सामने होगा तो जाहिर सी बात है बीमारियां भी फिर उसी हिसाब से होंगी, और फिर उसी हिसाब से आपने उसको कंट्रोल मेजर भी आपने वैसे ही पैदा करने होंगे। इस वक्त हमारे जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में वो ये है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं तो वो एक्सपेंसिव इतने हैं कि एक आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इतने कम हैं कि वो फुली सैचुरेट हुए हुए हैं और वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। इस वक्त मैं खुद JPMC में मेडिकल ऑफिसर हूँ, और मेरे JPMC में आप बिलीव करें कि एक पेशेंट 10-10 घंटे की आर के बाद या 8-7 घंटे की आर के बाद उसका नंबर आ रहा है। तो क्योंकि इतनी इतना सैचुरेटेड एरिया है, और यही अब इसकी वजह क्या है? नंबर 1, ओवर पॉपुलेटेड। हम पाकिस्तान 249.9 मिलियन पे खड़े हुए हैं इस वक्त। इतने ओवर पॉपुलेशन में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी बीमारियां होंगी। फिर उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हैं वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतने असासे नहीं हैं कि हम उनको कंट्रोल कर सकें। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर रही है। पोलियो मुहिम अपनी तरफ से जारी और सारी है। इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल सेंटर्स बने हुए हैं मगर कम है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। हेल्थ एजुकेशन नहीं है। आप आज एक गाना डांस वायरल हो जाता है आपके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, मगर क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि लोग, आपने इसी तरह से अपनी हेल्थ एजुकेशन को भी वायरल करना है। उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। और लोगों, आप आजकल सोशल मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ बात कर रहे हैं और स्वात में बैठा हुआ एक बंदा जो है वो आपकी बात को बैठ के सुन रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो वो एक अखबार आता था, अखबार जहाँ, उसी में वो पढ़ रहे होते थे, जंग का अखबार था वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। बट इट्स सो इजी टू कम्युनिकेट योरसेल्फ टू अदर। इतना आसान हो चुका है। मतलब तो हेल्थ के लिए हमें कैंपेन्स रन करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। एजुकेशन नहीं है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, आप डेंगू में सबसे टॉप पे हैं, आप डायबिटीज़ में सबसे टॉप पे हैं। आपको पता है डायबिटीज़ में पाकिस्तान 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। टीबी में आप 5वें नंबर पे लाइक करते हैं। आप मलेरिया, डेंगू में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट पोलियो अब रेडिकेट हो चुका है। पाकिस्तान में फिर भी पोलियो है। ऐसा नहीं है कि पोलियो के लिए काम नहीं हो रहा। पोलियो मुहिम कंटिन्यू है, मगर जो आपने अक्सर सुना होगा पोलियो मुहिम पे हमला हो गया। पोलियो मुहिम को ऐसे सिक्योरिटी दी जा रही होती है जैसे एक अमेरिका का वज़ीर आला जो है, आज़म जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। इनको क्योंकि
आपके पास एजुकेशन नहीं है, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि पोलियो है क्या। पोलियो की डॉक्टर साहब, हमें एक सवाल आया है कि इन ये जो इन्फेक्शन आ रहे हैं इनसे बचाव का तरीका क्या है? फेसबुक पे हमें ये क्वेश्चन आया है अभी। ठीक है, देखें इन्फेक्शंस का सबसे पहले तरीका ये कि आप कोएक्स के पास जाना छोड़ दें। आप एक डॉक्टर के पास जाएं, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं। जो ये लोग सवाल कर रहे हैं वो ये सवाल इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये वो चाहते हैं घर बैठे बैठे जो है ना ये मामला उनके हल हो जाएं। उनको बुखार भी हो, नज़ला भी हो, खांसी भी हो, अल्लाह ना करे डेंगू भी हो, मगर घर बैठे हो हमें जाएँ नहीं। आपको जाना पड़ेगा, आपको अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाने पे। सिंध में इस वक्त हेपेटाइटिस क्यों सबसे ज़्यादा है? क्यों इस सिंध में इस वक्त सबसे ज़्यादा बीमारियां क्यों हैं? आपको पता है HIV सबसे ज़्यादा आपको सिंध में मिलेगा, हेपेटाइटिस B आपको सबसे ज़्यादा वहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं ही नहीं। वहाँ पे कोएक्स हैं जो 30 रुपये की फ़ीस लेके आपका इलाज कर रहे हैं, स्टीरॉइड्स आपको लगा रहे हैं। 30 रुपये के लिए, यानी ज़रा से पैसों को बचाने के लिए आप अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हैं। तो ऐसी यही बात हो गई ना, स्ट्रेट अवे आप स्टीरॉइड्स दे देते हैं तो आपकी बीमारी सप्रेस हो जाती है। तो वो कोएक है वो भी खुश हो गया कि भाई मेरे हाथ में तो शफा दे दी अल्लाह ने। उसको ये लग रहा होता है, जो लोग हैं वो भी उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि भाई इमीडिएटली असर हो जाता है उसकी दवा का। जब हम ब्रेक में थे, जब स्टार्ट करे थे, तो आपने मुझसे पूछा कि क्यों दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, क्यों अद्वियात का रेजिस्टेंस। आपने हर चीज़ के लिए अब तो वायरल इन्फेक्शन, आजकल वायरल कितना फैला हुआ है। मेरे पास आए दिन प्रिस्क्रिप्शंस आती हैं कि एंटीबायोटिक चल रही है। अब मैं ये सोच रहा होता हूँ कि क्यों दी है इसको, और वो जिन्होंने दी है उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है मेडिकल फील्ड, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी हेल्थ प्रोफेशनल से, मगर बस कोएक हैं बैठे हुए। जी बिल्कुल। वैसे मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम पहले टाइफाइड की बात कर रहे थे, मलेरिया, चिकनगुनिया, अब एक और वायरस, जीका वायरस, एक नई और ईजाद हो गई है, जीका वायरस। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी। जीका वायरस आज का नहीं है। जीका वायरस की ट्रांसमिशन अब ऐसा नहीं है कि 2025 में ये आया है। जीका वायरस एक ओल्ड वायरस है जो पहले भी चाइना में, अफ्रीका में इसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं और काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पे, अभी भी हो रहे हैं। बट अब क्योंकि ये एक एंडेमिक तरह से अब ये थोड़ा सा फैल रहा है, बट इसके ऊपर अभी बात करना मुनासिब इसलिए नहीं है कि इस वायरस का अभी ना जीनोम पता है, ना इसका ट्रांसमिशन का तरीका इतना ज़्यादा वाज़ेह है। इसको अभी हम रिसर्च पे ही देख रहे हैं, हम भी इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ऑब्वियसली बात है हमारे केस, मुल्क में कोई केस रिपोर्ट नहीं होता, वी कैन नॉट टेल यू कि हाँ इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अभी भी स्टडी ऑन गोइंग है। अच्छा, अभी हो रही है। बिल्कुल। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, मैं चाहूँगी थोड़ी बहुत आप ऐसी एहतियाती तदाबीर ज़रूर बता दीजिए हमारे देखने वालों को कि जो घर बैठे इन इन्फेक्शन से बचा जा सके। हम ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कि हम ये इन्फेक्शन से बच सकें? देखिए, इन्फेक्शन का ताल्लुक 3 चीज़ों से है, आपकी सफाई सुथराई से, आपके अच्छे खाने पीने से। अब सफाई सुथराई का क्या है, आप अपने घर में जितना अच्छा साफ़ सुथरा माहौल रखेंगे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। माहौल रखें। आपने पानी साफ़ पीना है, आपने ऑयल अच्छा यूज़ करना है, आपने अनकुक मीट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, वो अच्छी तरह मेक श्योर करना है कि जो आप ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका गोश्त सही से कुक हुआ हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी। एक और हमें सवाल आया है कि जो आजकल चाइना में एक और इन्फेक्शन फैल रहा है, वो क्या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान में तो नहीं आ जाएगा? वो सिम्टम्स उसके वैसे ही हैं जो कोविड के थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट इन्फेक्शन है, कफ है, जो स्प्यूटम रिलेटेड कफ है, मगर ये कितना ख़तरनाक है ये कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा। नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं चाइना में इस बीमारी की वजह से। बट जो हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो यही है कि इतने भर के हॉस्पिटल्स, वही जो आप जैसे बता रहे थे, वो वहाँ पे भी वही हालात हैं, तो ऑब्वियसली लोग तो डरेंगे। चाइना में हर 2 महीने में एक नई बीमारी जन्म लेती है, क्योंकि उनका जो ईटिंग लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है, हमसे बहुत ज़्यादा हुआ है। हम तो हलाल और हराम में बड़ा फ़र्क रखते हैं, हम तो एक मुस्लिम कंट्री हैं, मगर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं, तो वहाँ पे इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा जन्म लेती हैं। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि चाइना ने काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किया है, काफ़ी हद तक कंट्रोल मेजर्स इसमें कर लिए हैं। अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, हमारे JPMC में कोई ऐसा, सिविल में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हाँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ना, और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह कि ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपके तमाम बातें निकालूं तो मैंने ये समझा कि हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखना चाहिए, अपना खाने पीने का एहतियात जो है वो रखनी चाहिए, इम्यूनिटी के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच सकते हैं। सही है डॉक्टर साहब? और अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो फिर खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें लें जो डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें? आप देखें,
अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें आपको खाने के लिए बना कर दी हैं, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको प्रोटीन रिच चिकन दिया हुआ है, आपको फ़िश दी हुई है, आजकल सीज़न है फ़िश का, सब्जियां दी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें, आपको अलग से कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है मल्टीविटामिन। मतलब के सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो ऑब्वियसली आप फ्रूट्स को थोड़ा वो करेंगे, आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली यू आर इन अ गुड प्लेस। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब तशरीफ लाने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से समझाने के लिए ऑडियंस को। उम्मीद करते हैं कि आपने ये सेगमेंट देखा होगा, समझा होगा और इसके ऊपर अमल भी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।